नमस्कार, एलआर कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एलआर मोदी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए, कक्षा 11 का एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है, इसका नाम है क्रमचय और संचय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के अंदर आता है। ये अच्छे एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो है उसी टिप को मतलब अपन थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था कि n अलग अलग वस्तुएं अगर हैं, n अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या, तो अपना था npr बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। दूसरा हमने पढ़ा था यदि पुनरावृत्ति नहीं हो तो, दूसरा हमने पढ़ा था कि n अलग अलग वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या, तो उसका फॉर्मूला था फैक्टोरियल n यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है तो। तीसरा हमने पढ़ा था कि n अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या यदि पुनरावृत्ति होती है तो इसका फॉर्मूला था n की घात r। तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर वस्तुएं अलग अलग नहीं हो, एक जैसी कुछ वस्तुएं हैं, तो इसके फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। जैसे मान लीजिए p वस्तुएं एक प्रकार की है, तो n वस्तुओं में से p वस्तु एक प्रकार की है, तो सभी को लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p, और इसका व्यापक रूप में हमने क्या किया था? डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं। क्रमचयों की संख्या जब कुछ विशेष अक्षरों को एक साथ रख दिया जाए, अक्षरों या अवयवों की संख्या जब कुछ विशेष अक्षरों को एक साथ रख दिया जाए। इसका एक एग्जांपल लेके थोड़ा समझेंगे। अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन तो आराम से ऐसे बन जाएंगे। क्रमचय की संख्या जब कुछ विशेष अक्षरों को एक साथ रख दिया जाए, जैसे मैंने एक शब्द लिया ए बी सी डी ई, एक शब्द लिया ए बी सी डी ई से कितने क्रमचय बनेंगे यदि ए बी सी डी ई से कितने क्रमचय बनेंगे यदि सी डी व ई एक साथ रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। हमेशा एक साथ रहें। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस प्रश्नावली को जिसने रटा वो मर गया। क्लियर है बिल्कुल। ए बी सी डी ई से कितने क्रमचय बनेंगे यदि सी डी ई हमेशा एक साथ रहने चाहिए। उसने कहा कि जो सी डी ई है वो हमेशा एक साथ रहने चाहिए। ये किस खुद सी डी ई किस क्रम में रहेंगे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रहेंगे एक साथ। तो हमने क्या कहा कि चलो सी डी ई वो एक साथ रखना है, तो जहां पर भी रहेंगे वो एक साथ रहेंगे। तो जहां पर भी रहेंगे तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, सी डी ई को एक नया ग्रुप दे देते हैं कि भाई ये है जी ग्रुप। मान लीजिए रहेंगे सी डी ई एक साथ ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमेशा एक साथ रहेंगे, तो सी डी ई को एक ग्रुप बना दिया हमने। क्या मान लिया? एक ग्रुप की तरह मान लिया कि जहां पर भी रहेगा एक ग्रुप हमेशा एक साथ रहेगा। सी डी ई को क्या बना दिया मैंने? एक ग्रुप बना दिया कि जहां पर भी रहेगा ये ग्रुप क्या रहेगा? एक साथ रहेगा। उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया मैंने? जी। तो इसका मतलब एक तो आपको जी को सेट करना है, और कितने भी बच गए? ए और बी, यानी आपको तीन अक्षरों को सेट करना है। तीन अक्षरों को क्या करना है? आपको व्यवस्थित करना है। तीन अक्षरों में कौन कौन से? तो ए और एक बी और एक सी डी ई हमेशा एक साथ रहेंगे। इसका मैंने बोला कि एक ग्रुप एक हमेशा एक साथ रहेगा, यानी कौन? जी। तो इनको अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो इनको व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो जाते हैं, एक बार इसको देखते हैं अपन। तो जैसे मान लो पहली बार हमने ए को स्थिर कर दिया, ए को स्थिर कर दिया, तो बाद में किस किस को व्यवस्थित करना है? बी और जी को। यानी या तो बी और जी ऐसे लिख सकते हैं, या अपन जी और बी लिख सकते हैं। दो क्रमचय ऐसे बन गए। या मान ले अपन ने किसको ले लिया? पहली बार बी को ले लिया, बी को ले लिया, तो अब इसका मान बी को व्यवस्थित पहले स्थान पर कर दिया। यानी आगे कौन कौन को व्यवस्थित किस किस को व्यवस्थित करना है? ए और जी को। यानी या तो ए और जी लिख सकते हैं, या इसको जी और ए लिख सकते हैं। या हो सकता है पहले स्थान पर किसको ले लें? जी को ले लें। जी को पहले स्थान पर ले लिया, तो अब कितने को व्यवस्थित करना है? दोनों को। यानी एक तो ए और बी को ऐसे लिख सकते हैं, या जी बी ए ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कितने क्रमचय बन गए आपके? 2 2 4 तो 6। ये 6 क्रमचय बन गए। लेकिन ये 6 क्रमचय अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि अभी भी एक जो जी ग्रुप है वो जी ग्रुप सब में आ रहा है। इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें भी।
तो जी ग्रुप कितने में आ रहा है? 6 ग्रुप में आ रहा है। अब उसने ये तो कहा ही नहीं था कि भाई सी डी को इसी क्रम में लेना है। उसने ये जरूर कहा था कि सी डी और ई हमेशा एक साथ रहेंगे जहां पर भी रहेंगे, लेकिन ये सी डी ई खुद भी तो व्यवस्थित हो सकते हैं आपस में। भाई पहले सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया, या आपस में उल्टे सुल्टे खुद भी तो व्यवस्थित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अब मान लीजिए अपन इसमें से एक ग्रुप ले लेते हैं, 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 में से एक ग्रुप को ले लेते हैं। मान लीजिए इस ग्रुप को हम ले लेते हैं कि इससे कितने जन्म होने वाले हैं। तो इससे कितने जन्म लेने वाले में थोड़ा सा इसको रफ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास में एक क्रमचय है ए बी और जी। इसके अंदर 6 क्रमचय आपके बन गए। इसके अंदर ग्रुप को व्यवस्थित करना है, और ग्रुप में कौन कौन है? ग्रुप में आपके हैं, इस ग्रुप के अंदर कौन है? ग्रुप के अंदर है सी डी और ई। यानी अब इन तीनों अक्षरों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है, लेकिन दूर दूर नहीं करना है, लेकिन व्यवस्थित तो करना है। तो आप क्या कहोगे कि अच्छा इन तीनों को ही तो व्यवस्थित करना है, इसका मतलब ए और बी तो हमेशा रह जाएगा। तो पहला दे दिया जाएगा सी डी और ई, मतलब पहले स्थान पर किसको ले लिया अपन ने? सी को ले लिया। और दूसरा क्या जाएगा? सी ई डी, आगे तो ए भी लगा दो आप। फिर क्या जाएगा? अच्छा तीनों को व्यवस्थित करना था, सी ले लिया पहले, फिर डी और ई आ गया, और सी पहले लिया और ई और डी लिख दिया। अब यहां पर कौन आ सकता है? डी आ सकता है। तो डी आ सकता है तो क्या आएगा? सी और ई, और डी आ सकता है तो ई और सी। यहां पर भी क्या लगा दो? ए बी, यहां पर भी क्या लगा दो? ए बी। अच्छा और व्यवस्थित करना है तीनों को, तो और क्या आ सकता है? यहां पर ई आ सकता है, और ई आ जाएगा तो डी और सी, या ई सी और डी। और यहां पर क्या लगा दो? ए बी हो, तो पहले ही से अपने फिक्स है। इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। यानी एक से कितने क्रमचय जन्म ले लिए? 1 2 3 4 5 और 6 क्रमचय। यानी अकेला ये कितने क्रमचय बना रहा है? 6 क्रमचय बना रहा है, जबकि उसके अंदर सी डी है एक जगह ही, लेकिन उनको व्यवस्थित करने के, इसका मतलब क्रमचय बढ़े क्यों? ये क्रमचय इसलिए बढ़ गया कि सी डी ई खुद भी तो कितने तरीके से व्यवस्थित हो रहे हैं, ये खुद व्यवस्थित हो रहे हैं कितने तरीके से? 6 तरीके से। और 6 तरीका का मतलब हो गया फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो अगर एक ग्रुप ने आगे चलकर 6 को जन्म दे दिया, तो अपने ऐसे तो कितने ग्रुप बन रहे हैं? ऐसे तो 6 क्रमचय बन रहे हैं ऐसे। यानी कितने क्रमचय बन जाएंगे? इसके से भी 6 आएंगे, इससे भी 6 आएंगे, इससे भी 6 आएंगे, इससे भी 6 आएंगे, इससे भी 6 आएंगे। तो टोटल कितने क्रमचय बन जाएंगे? 6 गुणा 6, 6 गुणा 6। और ये 6 गुणा ये क्या है आपका? ये है आपका ये फैक्टोरियल 3। आपके समझ में आया कि सी डी और ई खुद कितने तरीके से व्यवस्थित हो रहा है? ये फैक्टोरियल 3 तरीके से व्यवस्थित हो रहा है। कैसे फैक्टोरियल 3 से? कि 3 अक्षरों में से 3 अक्षर लेकर कितने विन्यास बन सकते हैं? फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 ये है 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे यहां पर इस जी में भी व्यवस्था होगी। ये जी भी क्या होगा? फैक्टोरियल 3 तरीके से व्यवस्थित होगा, ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से। इसका मतलब कुल क्रमचयों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? कुल क्रमचयों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। अगर यही आपके एक जैसे होते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे मान लो यहां से आपको दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी, ये दे दिया, और उसने क्या कह दिया कि अब हमारे चारों को एक साथ रखना है। किसको? डी ई एफ और जी को एक साथ रखना है। तो एक साथ रहने का मतलब है कि चलो हमने इसका नाम एक ग्रुप दे दिया, और इसका नाम ग्रुप दे देते, मान लो इसका नाम पी ग्रुप दे दिया। इसका मतलब आपके ए बी सी और पी ग्रुप को ही तो व्यवस्थित करना आपको। तो आप क्या होगा? अच्छा हमारे पास तो 1 2 3 और 4 ही अक्षर रह गए। अब तो कितने अवयव हो गए? 4 अवयव। इनको व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो गए? 4 में से 4 को 4 लेकर कितने व्यवस्थित हो गए? फैक्टोरियल 4 तरीके। लेकिन इनमें P किसके रूप में आया? अभी भी एक ग्रुप के रूप में आया है। और P खुद कितने तरीके से व्यवस्थित हो रहा है? खुद कितने तरीके से व्यवस्थित होगा? 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4 तरीके से ये व्यवस्थित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 से 12 12 दूनी 24, और 24 गुणा 24 जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन क्या करने हैं। अब मान लीजिए, फिर ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे पहले अगर ग्रुप को आप एक मानते हो तो वहां आपके इतने ही क्रमचय बनते हैं, कम क्रमचय बनते हैं, वो ग्रुप ही आते हैं आपके। जैसे मान लो आपके है राम लखन एल, या अपन कह सकते हैं राम लाल, या अपन दूसरा ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये ले लिया अपन ने। और उसने कहा कि इसके अंदर आपके ये 5 को क्या करना है, आपको एक साथ रखना है हमेशा। 1 2 3 4 5, इन 5 को क्या रखना है, एक साथ रखना है। तो 5 को एक साथ रखना है, तो आप बोलेंगे अच्छा यार ये तो एक ग्रुप बन गया आपका, मान लो इस ग्रुप का नाम पी है, तो आपके पास में कितने अक्षर हो गए इस ग्रुप को मिलाकर, 1 2 3 4 और 1, ये कितने हो गए, ए बी सी डी और पी। सबसे पहले इनको क्या करोगे आप, इससे 1 2 3 4 5, अब कितने क्रमचय बन जाएंगे इन 5 से, तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 में से 5 लेकर कितने क्रमचय बन जाएंगे, फैक्टोरियल 5, ये पढ़ाया था। तो ये तो वो क्रमचय बन जाएंगे जिसमें p किसके रूप में आ रहे, ग्रुप के रूप में। और p से कितने क्रमचय बनेंगे, एक p से कितने क्रमचय बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी फैक्टोरियल 5, यानी आपका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अरेंजमेंट करना है। अब आगे अपन चलते हैं, जो 7.3 का पहला क्वेश्चन अपन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्या बन सकती है यदि अंक दोहराया नहीं गया है। 1 से लेकर 9 तक के अंक हैं, तो कुल अंक कितने हो गए अपने पास में, 9 अंक हैं। कितनी संख्याएं बन सकती है यदि अंक दोहराया नहीं गया है, अंकों की क्या नहीं हो रही, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, क्रमचय से भी कर सकते हो और अपन ब्लैंक स्पेस मेथड से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर रहा हूं। यहाँ पर कुल कितने अंक हैं आपके पास में, 9 अंक हैं, और उसमें से कितने अंक लेने हैं, 3 अंक की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या निकालनी है अपन को, तो 3 अंकीय कितनी संख्या हो जाएंगी, 3 अंकीय। कुल कितनी संख्या है, कुल संख्याएं कितनी आएंगी अपनी 9p3। अपना क्या था, एक फॉर्मूला था NPR, यानी आपका n का मान तो कितना है इसमें 9, कितने अंक है, कुल 9 अंक है, उसमें से कितने अंकों को लेकर ही संख्या बनानी है, 3 अंक लेना है। क्यों, क्योंकि अंक कितने अंकों की संख्या बनानी है आपको, 3 अंकों की क्या बनानी है संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल n माइनस r, यानी 9 माइनस 3। तो क्या आंसर आएगा, फैक्टोरियल 9, और 9 में से 3 घट गया तो कितना आ गया, फैक्टोरियल 6। अब जितने भी रसगुल्ले हैं वो क्या करेंगे, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा, इसको तो फैक्टोरियल 6 लिख देंगे, क्योंकि उनको पता है कि फैक्टोरियल 6 आगे चलकर क्या हो रहा है, कटेगा, ये तो कट जाएगा। तो आपका 9 8 72, और 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, और 7 2 7 49 और 1 50। तो कितने क्रमचय बन जाएंगे, कितने अंक बन जाएंगे 3 अंकों के, 304 अंक बन जाएंगे। कितने अंकों के, 3 अंकों के। और इसी को अगर ब्लैंक स्पेस मेथड से करते तो अपने पास में कितने अंक है, 9 अंक है। तो कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की। 3 अपन क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस रख सकते हैं। अब अंकों की तो पुनरावृत्ति करनी नहीं है, तो इसमें कौन सा अंक आ सकता है, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 प्रकार का कोई सा भी अंक आ सकता है। 9 प्रकार का अंक आ गया। अब 9 प्रकार के शेष को भर दिया, 1 तो इसमें आ ही जाएगा, फिर शेष कितने अंक बच गए, 8। तो इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, 8 प्रकार से। पुनरावृत्ति करनी नहीं है, इसका मतलब 1 इसमें भी आ जाएगा, तो आगे वाले को कितने तरीके से भर सकते हैं, 7 प्रकार से। तो कुल कितनी संख्या बन जाएगी, 3 अंक की कुल संख्या 3। सेकंड टाइप से बता रहा हूं मैं, और ये फर्स्ट टाइप। तो 3 अंक की है, कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, कुल संख्याएं कितना है, अपना गुणन का नियम लग जाएगा, क्या आएगा 9 गुणा 8 गुणा 7। और यहां पर भी तो अपने यही किया था, 9 गुणा 8 गुणा 7, यानी कितना आ गया आंसर, 504। तो किसी भी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो बिल्कुल इजी था, अगर समझ में आया होगा तो बिल्कुल इजी था, ठीक है। और अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, देखिए स्क्रीन पे, किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। यह कह रहा है कि अंक दोहराना नहीं है और कितनी अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब ये क्वेश्चन अगर आप स्पेस मेथड से करते हो ना तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनमें बीच बीच में अपवाद रहते हैं। क्यों अपवाद रहते हैं आपको मैं समझा देता हूं। जो हमारा एनपीआर सूत्र है, पहली बात तो वो रिपीटिंग वाला नहीं है, वो रिपीट नहीं करता है, बिना रिपीटिंग के है एनपीआर हमारा फॉर्मूला। और दूसरी बात ये है कि केवल ये कुछ वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर बनाए गए क्रमचर की संख्या बता देता है बस। बाकी जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है वो इससे आपसे नहीं होंगे, और होंगे तो अलग अलग कंडीशन बना के करनी पड़ेगी। अब हमारे पास में ये कह रहा है कि 4 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4, 4 हमने ब्लैंक स्पेस बना दिए। अब 4 अंक की कितनी संख्याएं होंगी। अब आपको पता है कोई भी संख्या जो बढ़नी है उसके लिए कितने अंक होते हैं हमारे पास में, अपने पास 0, या तो संख्या में क्या था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी अपने पास में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक। 10 अंकों से कोई सी भी संख्या बनती है, इन सारे 10 अंक काम में आ जाते हैं। लेकिन अब संख्या कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की। 4 अंकों की संख्या बनाने का मतलब है यहां पर आपका 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर अगर 0 आ गया, यहां पर अगर आपका 0 आ गया तो संख्या कितने अंकों की रह जाएगी, 1 2 3, क्योंकि आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो यानी ये जो आपकी जो स्थान है, ये स्थान कितने प्रकार से भरा जा सकता है, 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको 9 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर इसमें एक अंक आ ही जाएगा, इनमें से कोई सा भी, जैसे कोई सा भी अंक आ गया। अब इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं। अब कई बच्चे जिन्होंने लिट रखे वो तो कहते हैं साहब इसको 8 प्रकार से भर सकते हैं। इसको 8 नहीं, इसको भी 9 ही प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकती। अब तो 0 भी आ सकती है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से एक अंक तो रख दिया आपने, बाकी से 9 इसमें आ गया, तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको भी कितने प्रकार से भर सकते हैं अपन, 9 प्रकार से भर सकते हैं। अब इसमें 0 आ गई या नहीं आई कोई मतलब नहीं है। अब आपके इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, 8 प्रकार से, क्योंकि 2 अंक आप पहले भर चुके। और इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं आप, 7 प्रकार से। कितने, 7 प्रकार से। तो अब आपके 4 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी, 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या तो कितना आएगा, 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। कौन सा नियम लग रहा है आपका, गुणन का नियम ही तो लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी लग रही है आपकी। तो ये कितना आएगा, 9 9 81 8 7 56। तो आंसर है कितना आएगा आपका 6 और 8 6 48। ये कितना आएगा 5 और 8 5 40। तो ये 6 और ये 3 और ये 5 और ये 4, यानी 4536। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आएगा, 4536। तो कितनी संख्याएं बनेंगी आपकी, 4536 संख्याएं बन जाएंगी। कितने अंकों की, 4 अंकों की कुल संख्याएं 4536 संख्याएं बन जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आप स्क्रीन पे, 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय संख्या सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंक को दोहराया नहीं जाता है। हमारे पास में अंक कौन से है, 1 2 3 4 6 और 7, 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 और 7। इन अंकों के प्रयोग से कितने 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। तो सम संख्याएं बनानी है आपको पहले, तो फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड से इनको करो। तो आप पहले 3 अंकीय संख्या बनानी है, तो आपके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक निर्धारित हो जाएंगे। अब ध्यान से ये करना है कि अब ये संख्या सम संख्या होनी चाहिए। ये संख्या है वो कैसे होनी चाहिए, सम संख्या। और सम संख्या का मतलब है कि उसका इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। तो इस जो इकाई का अंक पर कौन कौन सी संख्या आ सकती है, या तो 2 या 4 या 6, तभी तो आपकी सम संख्या बनेगी। भाई इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या नहीं, इकाई का अंक में या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 6। यानी इकाई का अंक को कितने प्रकार से भरा सकता है, 3
प्रकार से भरा जा सकता है। इकाई के अंक को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 3 प्रकार से भरा जा सकता है। अब इकाई के अंक को, अब इसमें एक अंक तो आ ही गया आपका कोई सा भी, अब एक अंक आपका इसका आ गया, अब इसमें एक अंक कोई सा भी आ गया। अब इस दहाई के अंक को कितने प्रकार से भर सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 प्रकार से भर सकते हैं। और इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं अपन? 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो आपके कुल 3 अंकीय सम संख्या, 3 अंकीय सम संख्या कितनी आएगी? गुणन के नियम से कर देंगे। क्या आएगा? 4 गुणा 5 गुणा 3, यानी 4 पंजो 20, 20 दिया 60। तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी आपकी? कुल 60 संख्याएं बन जाएंगी। कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 60 संख्याएं बन जाएंगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। बिल्कुल इजी अगर आप समझोगे तो, और नहीं तो ये इसमें आप रोते रहो। और इतनी इजी मत समझना आप इस क्रमचय संचय को, क्योंकि तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं और आपके समझ में आ रहे हैं। तो क्योंकि जो आपकी ये क्रमचय और संचय है वो आपकी आईआईटी लेवल के अंदर चलती है, ध्यान रखने की बात है। और बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो समझेंगे तब आते हैं वो। और देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आपकी पे अंक 1 2 3 4 के 5 के उपयोग से 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि अंक दोहराया नहीं गया और इनमें से कितनी संख्याएं सम होगी? आपके पास में 1 2 3 4 और 5, इनसे क्या करनी? 4 अंकों की संख्या बनानी है। यदि अंक दोहराया नहीं गया है तो 4 अंकों की संख्या, कुल संख्या। इसके लिए अपन क्या करेंगे? 4 स्पेस बना देंगे। अब 4 स्पेस बना दिए तो देखो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं अपन? इधर से भर लो चाहे इधर से भर लो, तो कंडीशनल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं अपन? 5 प्रकार से, कोई सी भी संख्या आ सकती है। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 प्रकार से। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 प्रकार से। और इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 प्रकार से। तो आपकी कुल कितनी संख्या बन जाएंगी 4 अंकों की? गुणन के नियम से 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 को 20, 20 के 60, 60 गुना 120। तो कितनी संख्या बन जाएंगी? 120 संख्याएं बन जाएंगी। और 4 अंकों की सम संख्या, 4 अंकों की सम संख्या। अब सम संख्या का मतलब क्या है? वापस अपन 4 ब्लैंक स्पेस बना लेंगे। अब सम संख्या का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इकाई का अंक सम ही होना चाहिए। सम का मतलब या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। कितने तरीके से भर सकते हैं इसको? मात्र 2 तरीके से। इसको केवल 2 प्रकार से अपन भर सकते हैं। इसको 2 प्रकार से भरेंगे तो इसको कितने प्रकार से भरेंगे? 4 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से भरेंगे? 3 प्रकार से। और इसको कितने प्रकार से भरेंगे? 2 प्रकार से। तो आपकी कुल कितनी संख्या हो जाएंगी 4 अंकों की? 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी आएगी? गुणन के नियम से 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2, यानी कितना आएगा? 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितनी संख्याएं बन जाएंगी आपकी? 48 संख्याएं बन जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की समिति में कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जा सकते हैं यदि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता? हमारे पास में कितने व्यक्ति, कुल कितने व्यक्ति हैं? 8। और 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है। मान लीजिए ये तो अध्यक्ष है और ये हमारा उपाध्यक्ष है। 2 चीजें चुननी है। 8 व्यक्तियों में से एक तो अध्यक्ष लेना है और एक उपाध्यक्ष लेना है। इसमें यह भी कह रखा है कि एक व्यक्ति 9 पदों पर नहीं रह सकता। इसका मतलब यही है कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, यानी ये यहां पर भी नहीं रह सकता। ये ऐसा नहीं है कि ये अध्यक्ष, यही व्यक्ति रामलाल अध्यक्ष है, रामलाल ही उपाध्यक्ष है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष नहीं रह सकता, उपाध्यक्ष कोई दूसरा ही होगा। तो ऐसे कितने आपके क्या बन सकते हैं? इसके अंदर अरेंजमेंट हो सकते हैं। कुल कितने प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या किया जा सकता है? चुनाव। तो अगर देखिए 8 व्यक्ति हैं अपने पास में, तो अध्यक्ष कितने प्रकार से चुना जा सकता है? 8 प्रकार से अध्यक्ष चुना जा सकता है।
अध्यक्ष। अध्यक्ष कितने प्रकार से चुना जा सकता है? 8 प्रकार से। अब 8 प्रकार से अध्यक्ष चुना जा सकता है तो एक अध्यक्ष हो जाएगा इसके अंदर से। तो उपाध्यक्ष कितने प्रकार से चुना जा सकता है? 7 प्रकार से। क्यों? क्योंकि जो अध्यक्ष है वो वापिस उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ये मना कर रखी कि जो अध्यक्ष हो सकता है वो उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर कार्य नहीं कर सकता, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने के कुल कितने तरीके हैं? अध्यक्ष चुनने के 8, उपाध्यक्ष चुनने के यानी कितने? 8 7 56 तरीके से। अब यहां से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर उपाध्यक्ष को 8 तरीके से चुन लिया जाए और अध्यक्ष को 7 तरीके से चुन लिया जाए, तो ऐसा भी सही है? तो ऐसा भी सही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितने तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जा सकते हैं? 56 प्रकार से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल बेसिक और बेसिक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 था, ये अपना 4 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि n-1, इसमें 2 क्वेश्चन है 6 में, एक मैं करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। The n-1 p3 अनुपात दे रखा है आपको np4, ये कितना दे रखा है आपको? बराबर 1:9। तो आपको n का क्या निकालना है? मान निकालना है। n का क्या निकालना है आपको? मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अनुपात का मतलब बटा होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? एनपीआर के सूत्र से खोल सकते हैं। तो एनपीआर का सूत्र क्या कहता है कि फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल n-1 आ जाएगा बटे फैक्टोरियल n-r, यानी n मतलब n-1 और r मतलब कितना? 3। ये हो गया। और ये मैंने क्या लगा दिया? भाग। इसमें क्या आएगा? फैक्टोरियल n और बटे फैक्टोरियल n-r यानी n-4 और बराबर कितना आपका? 1/9 क्या जाएगा? अब क्या कर रहे हैं आप पर? ये तो n-4, ये भी हो गया फैक्टोरियल n-1 और ये हो गया फैक्टोरियल n-4। यहां पर क्या है? भाग फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-4 और बराबर कितना है? 1/9 है। बराबर कितना आपका? 1/9 है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारा? फैक्टोरियल n-1 बटे n-4 का फैक्टोरियल। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन? उल्टा करके गुणा कर सकते हैं भाग में। फैक्टोरियल n-4 ऊपर गया, नीचे क्या बच गया? फैक्टोरियल n बराबर कितना? 1/9। ये तो आपका कैंसिल हो चुका है। अब यहां से क्या बच गया? फैक्टोरियल n-1 और नीचे फैक्टोरियल n। तो आप पता है ना इसको क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। तो ऊपर वाले को तो अपन एज इट रखे हैं फैक्टोरियल n-1, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? n गुणा फैक्टोरियल n-1। पीछे वाली क्लासों में जाके देख लीजिए, खूब मैंने आपको इन चीजों को बता रखा है। बराबर कितना? 1/9। तो ये तो हमारे इससे भी कैंसिल हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन तो करा दे, चलो मैं ही करा देता हूं आपको। नहीं दूसरा नहीं है, सॉरी, एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर। 7वें के अंदर है आपके 2 क्वेश्चन। तो 7वें के अंदर आपके 2 क्वेश्चन है, इसके अंदर n का मान कितना आ गया? 9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि r का मान ज्ञात कीजिए। यदि उसमें पहला क्वेश्चन नंबर 7 का पहला r का मान ज्ञात करो। यदि 5pr बराबर कितना दे रखा है अपन को? 2 गुणा 6pr-1 ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर किसका मान निकालना है आपको? r का मान निकालना है। देखिए भाई यहां से आपको क्या लिख सकते हो? 5pr को फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r यानी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r बराबर 2 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1। ये आएगा नहीं आएगा? इसको npr से खोल लिया। npr बराबर क्या है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 बटे ये फैक्टोरियल 5 माइनस r बराबर ये 2 गुणा, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा फैक्टोरियल 5 और ये क्या बनेगा? 6 माइनस r
देखो 6 माइनस आर प्लस 1, ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए भाई, माइनस का आर बनेगा प्लस का 1, तो कितना आएगा 7 माइनस आर। तो यहाँ से क्या सिनेरियो बनेगा देखने से कि फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 कट गया, 1 बटे कितना बच गया फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर ये कितना आ गया 2 गुणा 6। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको कम ही तो कर सकते हैं, पर इसको लिख सकते हैं 7 माइनस आर और फिर 1 घटा के यानी 6 माइनस आर और गुणा फिर 1 घटा के यानी फैक्टोरियल 5 माइनस आर। फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऐसे पढ़ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ से क्या सिनेरियो बनेगा आपका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 6 दूनी 12 बराबर, अब ये से गुणा कितना है 7 से 42 माइनस 7r और माइनस 6r और प्लस r स्क्वायर। तो आपका इधर 12 का भी क्या कर दो, साइड ट्रांसफर कर लो, तो इधर क्या गया 0, इधर क्या गया r स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 42 और माइनस 12, यानी आपका क्या बन गया r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 बराबर 0। अब इसके क्या करने पड़ेंगे, आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। कक्षा आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में फैक्टर करना द्विघात के, तो यानी क्या बनेंगे इसके r माइनस 10r प्लस 3r माइनस 3r प्लस 30 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा r, तो r माइनस 10, इसमें से माइनस 3 तो r माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ से क्या बनेगा r माइनस 10 वापस कॉमन, तो r माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आप r माइनस 10 को किसके बराबर को 0 के, तो r बराबर कितना आ गया 10 और r माइनस 3 बराबर 0, तो r का मान कितना आ गया 3। लेकिन ध्यान रखना बेटा, r का मान 10 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि r का मान 10 कैसे हो सकता है 5pr में, r का मान इससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता यहाँ पर भी, इसलिए r का मान 10 तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो r का मान कितना आया, आंसर आया अपना r बराबर 3 अपना क्या आ चुका है, आंसर आया है। इसका सेकंड वाला आप क्वेश्चन करोगे, सेकंड वाला इसका था, सॉरी मैंने छठे में सेकंड नहीं, छठे में तो एक ही है, ठीक है। तो इसका आप सेकंड क्वेश्चन खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 आज ही क्वेश्चन हो जाएंगे शायद, इसको उतार लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आपका इक्वेशन शब्द से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं केवल एक बार उपयोग करके। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन शब्द से कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं जबकि उनका तथ्यतः एक बार ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इक्वेशन शब्द है, इससे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। देखिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है। 8 का प्रयोग करके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो कुल अक्षरों की संख्या कितनी आ जाएगी, फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 का मान कितना आएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ पर कितना आएगा आपका, देखो 5 चौका 20, 20 के 60 गुणा 120, 120 72 720 और गुणा 56, ये तो आएगा 0, 6 दूनी 12 और 7 6 42 43, ये 0, 5 दूनी 10, 7 5 35 36, 0 2 3 आपका आ गया 40,320। तो कितना आ गया आंसर 40,320। 40,320 क्या बन सकते हैं, शब्द बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, मंडे शब्द से कितने शब्द बनेंगे यदि पुनरावृत्ति ना हो। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक समय में 4 अक्षर लिए जाए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है एक समय में सभी अक्षर लें, और तीसरा क्वेश्चन है सभी अक्षर लिए जाएं लेकिन प्रथम अक्षर स्वर हो। तो देखिए आपका शब्द क्या है, मंडे,
MONDAY। ये मंडे शब्द है। इससे कितने शब्द बनेंगे यदि पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है? पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ इनको। तो पहला सब क्वेश्चन क्या है कि सभी एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं। अब टोटल कितने अक्षर है आपके पास में? 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने ले जा रहे हैं? 4 ले जा रहे हैं। तो आप ब्लैंक स्पेस से भी कर सकते हो और इसको NPR फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो अगर ब्लैंक स्पेस से करने चाहते हैं तो देखिए 4 अक्षर ले जाएंगे आपके, तो 4 ब्लैंक स्पेस बना दो। अब देखिए 4 ब्लैंक स्पेस है तो देखो इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है? 4 प्रकार से, सॉरी 1 2 3 4 5 6 प्रकार से। 6 प्रकार का अक्षर आ सकता है। इसमें कितने प्रकार का आ सकता है? 5 प्रकार का। इसमें कितने प्रकार का आ सकता है? 4 प्रकार का। और इसमें कितने प्रकार का आ सकता है? 3 प्रकार का अक्षर आ सकता है। तो कुल कितने अक्षर बन जाएंगे? 4 अक्षरों से कुल कितने अक्षर बन जाएंगे? 4 अक्षरों के कुल अक्षरों की संख्या। अक्षरों की संख्या तो कौन सा नियम लगेगा? गुणन नियम लग जाएगा आपका। अब गुणन नियम क्या कह रहा था आपका कि क्या नाम से कोई घटना m प्रकार से n प्रकार से ऐसे आप घटित होती है तो गुणा में देंगी कितना? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, यानी 6 पंजो 30 और 4 ते 12, 12 ते 36, कितना का? 360। तो कितने अक्षर बन जाएंगे? 360 अक्षर बन जाएंगे। सेकंड क्या पूछा गया इसके अंदर? एक समय में सभी अक्षर ले लिए जाएंगे। सभी अक्षर एक समय में ले लिए जाए। यदि सभी अक्षर ले लिए जाएं, सभी अक्षर ले लिए जाएं तो अब सभी अक्षर का मतलब है कि आपको कितने अक्षर दिए? 6। और 6 अक्षरों से 6 अक्षरों में से 6 अक्षर लेकर कितने क्रम से बनाए जाएंगे? तो देखो आपके कितने ब्लैंक स्पेस बनेंगे? 6। तो इसमें कितने प्रकार से भर सकते हो? और दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हो। भाई आपके पास में कितने अक्षर है? 6 अक्षर है। 6 अक्षर में से सभी अक्षर लेकर कितने प्रकार के अक्षर बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 6 प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, विदाउट स्पेस भी आप इसको कर सकते हो। तो यदि सभी अक्षर ले लिए जाए तो बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना आ गया? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 4 ते 12, 120 और ये 6 से गुणा होगा 72, कितना आएगा? 720। तो आपके कितने अक्षर बन जाएंगे? 720। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सभी अक्षर ले जाए लेकिन प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर। अब ये ब्लैंक स्पेस से होगा आपका, क्योंकि अब ये आपका विदाउट NPR फैक्टोरियल n से नहीं होगा। तो आपका सभी अक्षर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 अक्षर तो सभी लेने हैं, सभी अक्षर लेने हैं, लेकिन पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। अब स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं? A E I O U। तो इसके अंदर कौन कौन से? A और U 2 स्वर हैं। इसका मतलब ये इसमें इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं? केवल पहला अक्षर 2 प्रकार से आ सकता है। क्यों? इसमें या तो O आ सकता है या क्या आ सकता है? A। आपका स्वर आना चाहिए। अब इसमें 1 आ जाएगा तब इसमें कितने तरीके से भर सकते हैं अपन इसको? 1 भर गया तो 1 2 3 4 5, इसको 5 प्रकार से। फिर इसको कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। इसको अपन 4 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। और इसको कितने प्रकार से? 1 प्रकार से। कैमरे में देखता हूं कोई स्पष्ट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 24 लग रहा है प्रकार। तो ये प्रकार है 2 प्रकार और इसको 1 प्रकार से, एक तरीके से, एक तरह से। ठीक है, तो इसको कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 2 तरीके से भरा जा सकता है। इसको 5 प्रकार से भरा जा सकता है। इसको 4 प्रकार से भरा जा सकता है। इसको 3 प्रकार से भरा जा सकता है। इसको 2 प्रकार से। कुल कितने अक्षर बन जाएंगे? कुल अक्षरों की संख्या कितने आ जाएगी? 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 20, 20 दूनी 40,
और 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो आपका कितना आ गया 240। तो कितने अक्षर बन जाएंगे 240 अक्षर बन जाएंगे। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मिसिसिपी शब्द के कितने क्रमचय बनेंगे यदि चारों आई एक साथ न आए। ये क्वेश्चन ठीक है और हाल ही में हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो देखिए शब्द क्या है, एम आई डबल एस, एम आई डबल एस आई डबल एस आई डबल पी आई, ये यहाँ पे एक शब्द है, इससे कितने क्रमचय बनेंगे, चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को करना, चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए ऐसा कहना चाह रहा है, चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इससे कितने क्रमचय बन जाएंगे पूरे। मिसिसिपी जो भी है शब्द है मिसिसिपी, इस शब्द से कुल कितने क्रमचय बन जाएंगे, उसमें से अपन क्या करेंगे, चारों आई एक साथ आएंगे, आएंगे तब कितने क्रमचय बन रहे हैं उसको क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। तो देखो पहले अपन पहले इस शब्द से बनने वाले कुल क्रमचय निकाल लेंगे, कुल क्रमचयों की संख्या बराबर कुल क्रमचय की संख्या कितनी आ जाएगी आपके, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11 बटे, अब देखिए आपके एस कितने इसमें 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 गुणा आपके आई कितने 1 2 3 4, आई भी कितने हैं फैक्टोरियल, आई भी 4 फैक्टोरियल 4, इसके अलावा एम कितना एक ही है, पी आई गए, पी कितने हैं 2 और पी कितने हैं 2। तो आपके पास में यहाँ पर क्रमचय आएंगे, एम आपका एक है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कुल अपने शब्द हैं। तो कुल क्रमचय की संख्या कितनी आएगी फैक्टोरियल 11 बटे, अब इसमें मैंने बताया था कि 4 तो आपके ऐसे 1 2 3 4 बटे फैक्टोरियल 4 आएगा, आपको मैंने बस फॉर्मूला बता रखा है। और आपके एस 4 है तो आपके आई भी 1 2 3 4 और पी कितने आपके 2 हैं। तो यहां से अपन इसको सॉल्व कर लें तो फैक्टोरियल 11 का मतलब 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8। एक मिनट कैलकुलेशन पर थोड़ी बाद में करेंगे। अब अपन पढ़ते क्या हैं थोड़ा सा कि यदि चारों आई एक साथ आते हैं, यदि चारों आई एक साथ आते हैं तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या, चारों आई एक साथ आते हैं। अब देखिए अगर चारों आई एक साथ आ गए, जैसे 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों एक साथ आ गए तो कितने क्रमचय बन जाएंगे। तो देखिए इसको फिर अपन किसकी तरह मान सकते हैं, ग्रुप की तरह मान सकते हैं, बताया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पर चारों आइयों को किसी भी तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको आगे पीछे करने से उससे क्रमचय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे बनने वाले क्रमचय की संख्या, तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसको तो एक मान लिया अपन ने कि एक तो ग्रुप ये बन गया चारों आई एक, उसके अलावा कौन रह गया आपके पास में, देखो यदि चारों आई एक साथ आते हैं तो बनने वाले क्रमचय की संख्या। तो यदि अपन लिख सकते हैं यदि चारों आई एक साथ आते हैं तो इन्हें एक समूह की तरह मान सकते हैं, एक समूह मान लेते हैं। अतः कुल अक्षर कितने हो गए, अब कुल अक्षर में क्या है, चारों आई तो एक मान लिया, 1 2 3 4, चारों आई को तो अपन ने एक मान लिया, ये तो अपना एक हो गया, आई 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 और आई, ये तो एक अक्षर हो गया। उसके बाद में क्या बच गया आपके पास में एम, उसके बाद में क्या बच गया आपके पास में डबल एस, उसके बाद में क्या बच गया आपके पास में, और आपके पास में डबल एस, और क्या बच गया आपके पास में डबल पी, ये आपके पास में वर्ड बच गया। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि चारों आई एक साथ आते हैं तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या, यदि चारों आई एक साथ है तो इन्हें एक समूह के रूप में मान लेते हैं। अतः अक्षर कुल कितने अक्षर बन गए आपके, अब एक तो ये समूह बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके कितने बन गए 8 समूह बन गए। तो अब कितने क्रमचय बन जाएंगे, तो क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां से क्रमचयों की संख्या, तो
तो क्रमचय की संख्या कितना आएगी फैक्टोरियल 8 बटे, अब ये तो आपका एक ग्रुप है उससे तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर s कितने हो गए 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 और गुणा p कितने बच गए 2 फैक्टोरियल p कितने आपके 2 यानी फैक्टोरियल 2। देखिए भाई चारों i एक साथ आ रहे थे, ये ग्रुप बन गया एक ग्रुप तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हम वो क्रमचय निकाल रहे हैं जिसमें चारों i एक साथ आते हैं। फिर अपन इसको इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो अपने वो क्रमचय बन जाएंगे जिनमें चारों i एक साथ नहीं आते हैं। तो अपन इसको निकाल सकते हैं। देखो यदि अतः चारों i एक साथ नहीं आए तो बनने वाले क्रमचय की संख्या, बनने वाले क्रमचयों की संख्या कि कितने क्रमचय हमारे बन जाएंगे। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। यहाँ पर आपके क्या है कुल क्रमचयों की संख्या आ गई, ये कुल क्रमचयों की संख्या में से कौन से क्रमचय घटा दिए, वो क्रमचय घटा दिए जिसमें चारों i एक साथ आते हैं। अगर चारों i एक साथ आने वाले क्रमचय हमने घटा दिए तो वो क्रमचय बच जाएंगे जिसमें चारों i एक साथ नहीं आते हैं। तो क्या आएगा फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2, इसमें से घट जाएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। अब देखिए यहां से अब अपन को कैलकुलेशन इसकी करनी है। देखिए कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो देखिए इसमें भी है नीचे फैक्टोरियल 4 है, इसमें भी है फैक्टोरियल 2 इसमें भी है। तो मैं इसको क्या निकाल लेता हूं कॉमन निकाल लेता हूं। एक बार मैं इसको भी हल कर लेता हूं। 11 क्या लिख सकता हूं मैं 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा फैक्टोरियल 8 और बटे क्या लिख सकते हैं ये फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2 माइनस ये फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। अब देखिए यहां से अपन कैलकुलेट करते हैं। इसमें से एक तो फैक्टोरियल 8 और एक फैक्टोरियल 4 नीचे और फैक्टोरियल 2 को क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया। यहां से देखो ये तो बाहर आ गया, ये भी हमारा बाहर आ गया। यहां से कितना बच गया 11 गुणा 10 गुणा 9 और बटे में कितना बच गया आपका फैक्टोरियल 4 माइनस यहां से कितना बच गया आपका 1 बच गया, केवल कितना बच गया 1। अब यहां से क्या सिनेरियो बनेगा आपका, देखो आपका आंसर लाना है बस, मतलब कैलकुलेशन से हम जितनी हो सके उतना क्या कर रहे हैं बच रहे हैं। तो ये आपका कितना आया फैक्टोरियल 8, इसको क्या बोल सकते हैं अपन 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा ये कितना आ गया हमारा 2 गुणा 1 और यहां से देखिए ये 11 गुणा 10 गुणा 9 और ये आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 माइनस 1। अब देखिए यहां से कितना 4 से 2 पंजो 10 5 वर्ग कट गया 3 तिया 9 3 वर्ग कट गया। तो यहां से देखो 2 कितने वर्ग कट गया 2 कितने बार 4 वर्ग कट गया, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। अब क्या बच गया यहां से देखो आपका यहां से बच गया 4 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 ये आपका बच गया और गुणा में क्या बच गया आपका यहां से 11 गुणा 5 गुणा 3 बटे 4 और माइनस 1। अब देखिए यहां से क्या होगा 4 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 ये लेस है कितना आएगा 4 11 गुणा 5 गुणा 3 माइनस 4। अब ये 4 से आपका 4 भी कट गया। तो देखिए कितना आएगा आपका यहां से, अब तो अपन को गुणा करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा बच लिया अपन। तो 6 पंजे 30 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 210 और यहां से देखिए 11 5 55 गुणा कितना करेंगे 3 तो 5 3 15 और 5 3 15 1 16 165 इसमें से 4 कटेगा तो कितना आएगा 161। अब अपन को गुणा करना ही पड़ेगा 161 गुणा कितना 210 तो आपका देखो 0 तक 7 पीछे लगा ही देंगे अपन छोड़ो। तो 161 गुणा 2 ये 2 आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा और 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया 6 2 8 3 आ गया और ये 3 आ गया और 1 0 अपन को लगा देनी पीछे। तो आपका आ गया 33 81 और 10 यानी आ गया 33810। तो ये आपका 33810 के आ गया आपका राइट आंसर आ गया। देखो बेटा यहाँ पर कॉमन आप बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन अपन को क्या करना था कैलकुलेशन से ज्यादा
बचना था, तो अपन कैलकुलेशन से बचने के लिए ये काम किया है अपन ने। ठीक है, तो लास्ट एंड फाइनल इस प्रश्नावली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन ने इतना ज्यादा किया था, भागी जाके हमको गुणा भाग ज्यादा ना करने पड़े, तो गुणा भाग अपन ने ज्यादा किया भी नहीं है, बस कॉमन ले लाके और जहां पर 2 बार कैलकुलेशन होती थी उसको एक बार में सिमटा लिया। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, परम्यूटेशन शब्द से अक्षरों के कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि 3 क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन है परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन शब्द से कितने अक्षर बनाए जाएंगे, अक्षरों से कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। यदि 3 कंडीशन दे रखी है इसके अंदर। पहली कंडीशन क्या है, देखो इसके अंदर मैं देख लेता हूँ कैमरे में क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल कैमरे में क्लियर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से इससे कितने अक्षर बनाए जाएंगे। पहली कंडीशन क्या है आपकी कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस से हो। प्रारंभ तो पी से होना चाहिए और अंत कहां पर होना चाहिए, एस पर। तो आपने देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में 2 2 से ऐड हो ही गए। एक तो प्रारंभ में आ गया पी और अंत में कौन आएगा, एस। अब कितने व्यवस्थित करने बीच में, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 अक्षरों का व्यवस्थित अगर आपको करना है तो 10 अक्षरों में भी देखिए यहाँ पे टी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। टी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि प्रारंभ में पी तथा अंत में एस आता है। अतः शेष 10 अक्षरों को व्यवस्थित करना है। शेष क्या करना है, 10 अक्षरों को व्यवस्थित करना है। जिसमें टी 2 बार आया है। टी कितनी बार आया है, 2 बार आता है। तो कुल कितने क्रमचय बन जाएंगे, तो क्रमचयों की संख्या या अक्षरों की संख्या। तो क्रमचय की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास में, 10 को व्यवस्थित करना है तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। ठीक है, हमारे इसके अंदर टी कितने आ रहे हैं, 2। तो इसको सोल्व करेंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2 और बटे फैक्टोरियल 2। तो ये आपका इससे कट जाएगा। बाकी जितना भी आंसर है वो कैलकुलेशन आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। सभी स्वर एक साथ आना चाहिए, यानी ए ई आई ओ यू। तो इसको मैं मिटा देता हूं। सेकंड क्या है, सभी स्वर एक साथ आए। अब सारी स्वर में कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। इसमें एक तो ओ है, इसमें एक आई है, एक ए है, ए ई भी है, ए ई आई ओ यू नहीं है, इसके अंदर यू भी है बिल्कुल। तो आपके अंदर कितने अक्षर हैं, स्वर आगे आपके पास में स्वर हैं, ए है, ई है, ए है, ई है, आई है और ओ है और यू। आपके पांचों के पांचों स्वर इसके अंदर मौजूद है। ये सारे एक साथ आने चाहिए, स्वर सभी स्वर एक साथ आने चाहिए, सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। अतः इन्हें एक अक्षर की तरह माना जा सकता है, माना जा सकता है। अगर आपके सभी स्वर एक साथ आएंगे तो एक ग्रुप की तरह माना जा सकता है, जैसे ए ई आई ओ यू एक ग्रुप की तरह माना जा सकता है। अब इनको अगर ग्रुप बना लिया तो इसके बाद में देखो एक तो ये ग्रुप बन गया और एक ग्रुप के बाद में क्या बन गया, एक 2 3 4 5 6 और 7 आपके अक्षर बच गए। 7 आपके अक्षर बच गए, एक ये कितने हो गए 8। और 8 में भी टी कितने बार आ रहा है, 2 बार। 8 में भी टी कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो अतः क्रमचयों की संख्या,
क्रमचयों की संख्या। तो क्रमचय की संख्या कितनी देखो, ये तो एक ग्रुप बन गया, तो एक तय हो गया और 7 वो बच गए। 7 रे कितने हो गए 8, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2, क्योंकि इसके अंदर t कितने बार आ गया 2। लेकिन इसके अंदर आपकी इसकी भी ये 5 हो गए, 5 हो कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो गुणा में क्या आएगा फैक्टोरियल 5। ये तो आपके ग्रुप आए हैं, इसके अंदर ये ग्रुप के रूप में आ रहा है। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 के अंतर्गत ये किसके रूप में आ रहा है, एक ग्रुप की तरह आ रहा है। तो ग्रुप भी तो कितने तरीके से व्यवस्थित हो सकता है 5, फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8 इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा ओनली फैक्टोरियल 2 कटेगा, फिर फैक्टोरियल 5 का 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटेगा, जो भी आपका है वो आंसर आ जाएगा। सॉल्व आप लोग कर लेना। तो ये आपका सेकंड वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा आपको समझने की अच्छी जरूरत है। देखिए तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका होगा आंसर आ जाएगा। 8 का 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, फिर 5 का 5 4 3 2 1, जो भी आपको गुणा कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या है देखिए, अगला है चयनित शब्द P तथा S के मध्य सदैव 4 अक्षर हो। अब अच्छा क्वेश्चन है कि P और S के मध्य हमेशा कितने अक्षर होने चाहिए, 4 अक्षर रहने चाहिए। P और S के मध्य कितने अक्षर रहने चाहिए, 4। तो देखिए स्थिति बनेगी इसमें, पहली स्थिति फर्स्ट में P अपन ने स्टार्टिंग में ले लिया। अब इसके मध्य और S के मध्य में कितने अक्षर होने चाहिए, 4, यानी 1 2 3 4 और यहां पर क्या जाएगा S, एक स्थिति हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपने पास टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति क्या जाएगी, सेकंड, कि पहले स्थान पर P है ही नहीं, दूसरे स्थान पर है P 1। अब 1 2 3 4 S हमारा यहां पर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर 12 रहेंगे। लेकिन पहली स्थिति में क्या लिया कि P को हमने प्रारंभ में ले लिया। अब P और S के मध्य में कितने अक्षर रखने थे, 4, तो 1 2 3 4 रख दिया, बाकी सेट हो गया। इसमें भी दूसरे स्थान पर ले लिया। स्थिति नंबर 3, 1 2 तीसरे स्थान पर P ले लिया, 1 2 3 4 और S यहां जाएगा 1, बाकी ब्लैंक स्पेस हो जाएंगे। स्थिति नंबर 4 हो जाएगी, तीसरे नहीं चौथे पर 1 2 3 4 पर P ले लिया और फिर ये ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 S यहां जाएगा, बाकी ये से चले जाएगा। स्थिति नंबर 5 1 2 3 4 तक ले लिया, फिर आपका यहां पर आएगा P 1 2 3 4 यहां पर आएगा आपका S और ये ब्लैंक स्पेस हो जाएंगे आपके। स्थिति नंबर 6 1 2 3 4 5 6 स्थिति नंबर 6 क्या आएगा, ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5 और P यहां पर आएगा 1 2 3 4 और यहां पर P आएगा 1, यहां पर बच जाएगा। और स्थिति नंबर 7 1 2 3 4 5 6 सातवें स्थान पर P आ गया, 1 2 3 4 और यहां पर क्या आ गया S। तो ये स्थितियां बन सकती है, नहीं इनसे भी डबल स्थितियां और बनेगी। अभी भी आधी स्थितियां भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टार्टिंग कहां से किया, मैंने P से किया है। तो ये स्टार्टिंग अपना किससे हो सकता है, S से भी हो सकता है। भाई P और S का मतलब ये अपनी जगह पे तो इंटरचेंज नहीं कर सकते क्या, S यहाँ पर आ जाएगा P यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी ये S यहाँ आ जाएगा P यहाँ पर आ जाएगा। जब भी P और S के मतलब कितने अक्षर रहेंगे, 4 ही रहेंगे। इसमें भी S यहाँ आ जाएगा, P यहाँ पर आ जाएगा। जब भी P और S के मध्य में कितने 4 होंगे, इसमें भी P इधर चले जाएगा, S यहाँ पर आ जाएगा। जब भी P और S के मध्य में कितने अक्षर रहेंगे, 4, इसमें P की जगह S आ जाएगा, S की जगह P, यानी कितने अक्षर रहेंगे, 4। यानी एक एक जो कंडीशन है उससे कितनी कंडीशन जनरेट होगी, दो कंडीशन आपकी जनरेट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ से एक कंडीशन से कितने क्रमचय बनेंगे, इससे एक कंडीशन से कितने, देखो P और S को तो सेट कर दिया, सब में P और S सेट है, P और S सेट है सब में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट को क्या करना है, 10 अवयवों को क्या करना है, सेट करना है। तो 10 अवयवों को कुल क्रमचय लिख रहा हूं, कुल क्रमचयों की संख्या।
तो कुल क्रमचयों की संख्या तो कितना आएगा फैक्टोरियल 10 बटे, अब इसमें भी यहाँ पर टी कितनी बार आ रहा है 2 बार बटे फैक्टोरियल 2। ये कुल क्रमचय बन गए, किसको व्यवस्थित करने के, इन 1 2 3 4 5 10 स्थानों को व्यवस्थित करने के तरीके हो गए। लेकिन ये एक थोड़ी है आपका, ऐसे कितने आपके 1 2 3 4 7 और 7 नहीं है, ये 14 है। तो गुणा किससे कर दीजिए 14 से, क्यों, क्योंकि 7 ये है जिसके अंदर आपके ये दोनों स्थिति अपनी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपकी 14 स्थितियां बनेगी। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 10 यानी 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा फैक्टोरियल 2 और गुणा कितना 14 और बटे आपका फैक्टोरियल 2। तो इसको जैसे आप इससे क्रॉस करोगे, काटोगे और आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो क्रमचय संचय की जो 7.3 यूनिट है उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जो आगे आपकी संचय है उसको नेक्स्ट डे अपन कल करने वाले हैं। धन्यवाद।